हेलो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो किसान भाइयों, आज सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी जीवन में हमेशा ही तरक्की आती रहे और हम चाहेंगे हमेशा ही आप आगे बढ़ते रहें। तो सभी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो सबसे बड़ा दिन है, जैसे कि बताया जा रहा है कि महाकुंभ में आज मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का पहला दिन स्टार्ट हो गया है। और जो वहां पर जितने भी श्रद्धालु पहुंचे हैं उन वो आज डुबकी लगाएंगे वहां पर। और आज स्नान करने का पहला दिन है। तो वहाँ पर जो भी पहुँचे हैं, जो भी हमारे किसान भाई जाएँगे और आगे पहुँचेंगे, तो उनके लिए भी मैं बता दूँ, जो जितने भी किसान भाई हैं वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर देखें वहाँ पर क्या-क्या माहौल है, कैसा माहौल है। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। और जो किसान अपनी फसल के लिए इतना ज़्यादा दुखी हो रहे हैं कि अभी 2025 के अंदर इतनी महँगाई देखने को नहीं मिलेगी। उसके बारे में आपको महसूस हो जाएगा कि इंडिया के अंदर जो प्रयागराज के अंदर कितनी जनता पहुंच रही है, आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते। वो आपको वहां जाकर के ही पता चलेगा। लेकिन हमको मौका मिला तो हम जाकर के वहां पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे कि आपको जो पता चलेगी कि वहां पर कैसे-कैसे श्रद्धालु आ रहे हैं, कहाँ-कहाँ से आते हैं। जो नागा बाबा आते हैं, जितने भी आ रहे हैं वहां पर, आपको विश्वास नहीं होगा। ये आज वहां पर महाकुंभ के टाइम दिख रहे हैं। ये जैसे ही महाकुंभ खत्म हो जाएगा उसके बाद ये आपको ढूंढे कहीं नहीं दिखाई देंगे। ये अपने जंगलों में ही चले जाते हैं और अलोप हो जाते हैं, एकदम बिल्कुल ही दिखाई नहीं देते। तो उसके पे बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन हम किसान भाइयों को समझा दें एक बात, जो किसान भाई हमारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं आलू को लेकर के। और किसान भाई, आज की जो अपडेट बता दूं आज़ादपुर मंडी के अंदर, देखो अभी मैं आज़ादपुर मंडी के ऊपर बात करूंगा, इसको थोड़ा एंड में लेता हूं मैं और इसको जरूर देखें। और नए आलू के ऊपर बात कर ले रहा हूं। देखो आगरा के अंदर और काफ़ी जगह देखा जा रहा है, जो 37-97 आलू है और हाइब्रिड तो खुदाई चल ही रही है, कच्चे कर ही रहे हैं खुदाई। और जो चिप्सोना है और सूर्या है उसके, पता है आपको विश्वास नहीं होगा, खेत से ही सौदे हो रहे हैं बंद फसल के। जो कोल्ड में रखने से पहले ही 1000+ के सौदे हो रहे हैं खेत से ही। तो आप सोच सकते हो कि महंगाई है या नहीं है। हम तो आपको बाद में देंगे एग्जाम्पल 2025 में कैसी महंगाई है, कोल्ड में आलू रखें या ना रखें। खेत में जब खुदाई होगी हम तब और आपको पूरा कंफर्म कर देंगे कि आलू में कैसी महंगाई है। तो आज के अनुसार ही हम आपको बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि 2025 ही चल रही है। 2025 के बारे में ही बताया था हमने कि आलू काफ़ी अच्छे से महँगा होगा। आप विश्वास माने इस बात का, लेकिन आपको विश्वास नहीं है। तो आज आप खुद देख सकते हैं, आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग धुआँधार मिल रही है और अच्छी बात है जो मिल रही है। और उससे आपको पता भी चल रहा है कि जहाँ बिक्री हो रही है आलू की, जो चिप्सोना है, सूर्या है, खुदाई नहीं हुई है उससे पहले ही बिक्री हो रही है। वहां पर 1000+ के सौदे हो रहे हैं, बुकिंग हो रही है, आराम से एडवांस भी दिया जा रहा है किसानों को। तो आप सोच सकते हैं, जब 1000 का आलू वो ले रहे हैं खेत से और बंद फसल है, तो आप अनुमान लगाइए कि आलू कितना महंगा रह सकता है 2025 में। हम नहीं कहेंगे कि इतना महंगा रहेगा, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं। इतना तो भगवान ने आपको दिमाग दिया होगा, अनुमान लगा सकते हैं। वो किस जो खरीद रहे हैं, जो व्यापारी हो या कोई भी हो या बड़े बड़े किसान भी हैं, जो छोटे छोटे किसान हैं, उन पे थोड़ा बहुत पैसा, अगर किसी की नौकरी लगी हुई है घर में या कुछ में, तो वो भी आलू खरीदने की ज़्यादा चाहना रहती है। जो आलू नहीं करते तो वो खरीद करके ही कोल्ड में रख लेते हैं और फिर अपना आराम से बिक्री करते हैं और आराम से 2-3 लाख रुपए कमाते हैं। तो ये बात रही महंगाई की। तो महंगाई आपको 2025 में काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। घबराएँ नहीं, ठीक है? और जिनको किसानों को टेंशन हो रही है, वो टेंशन ना लें, ठीक है? टेंशन बहुत बुरी बीमारी होती है जो कि इंसान को ऐसे ही ख़त्म कर देती है बिना जो इतनी-इतनी बड़ी बीमारी है उससे ज़्यादा खतरनाक टेंशन है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। उसके लिए हम बैठे हैं आपको समझाने के लिए। लेकिन हमारे एक किसान भाई थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो कल कमेंट कर रहे थे एक बात। हमने जो फुलाव वाली जो दवाई बताई थी, ग्रेट और ल्यूशिन है, और जो कल्टार के बारे में बताया था, टबोली के बारे में बताया था, उसके बारे में वो कमेंट कर रहे थे कि आप जो दवा बता रहे हैं ये मैं 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। और जो मैंने कल की वीडियो में बात करी थी कि किसानों को की टक्कर पे अगर समझदारी से खेती कर रहे हैं तो उनकी टक्कर पे नौकरी नहीं लग रही है और ना ही कोई नौकरी में इतना पैसा मिलता है जो उसकी खेती की टक्कर दे दे। तो उस पे उन्होंने कमेंट किया था कि आप जो सूचनाएँ दे रहे हैं, हम 4 साल से उस दवा को यूज़ कर रहे हैं, हमको तो ऐसा अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला है। लेकिन आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला तो आपकी कमी है, ठीक है?
और हम खुद रिजल्ट ले रहे हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं मिल रहा उस दवा से। और दूसरी बात, आप ये चाहते हो, आप कोई भी दवा, किसान क्या चाहता है, हम जो दवा बता रहे हैं और वो किसान यूज कर रहा है उस दवा को, तो वो क्या सोचता पता है, इसने क्या नया बता दिया, और क्या तुमको जहर बता दें उसमें डालने के लिए, तुमसे अलग हो तब उसको यूज करोगे। भाई जो दवा अच्छी है उसके बारे में ही तो बताएंगे, अलग कैसे बता दें, अलग बताएंगे तो आपको खुशी होगी। और आप जो लगा रहे हो पिछले टाइम से और आपको वही दवा बता दिया जाए, रिजल्ट अच्छा मिल रहा है या ना मिल रहा, तो आप उससे खुश हो। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप यूज कर रहे हो तो अच्छी बात है, आपको पैदावार भी अच्छी देखने को मिल रही होगी, आलू में अच्छी सी चमक मिल रही होगी, सब कुछ मिल रहा होगा, लेकिन आप अपने आलू को नहीं बेच पा रहे टाइम से, तो इसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं। और भी तो किसान हैं जिनको फायदा हो रहा है आलू से, आपको क्यों नहीं हो रहा। और जब आप कह रहे थे, ये किसान भाई कह रहे थे कि किसानों के आलू करते करते खेत भी बिक गए। ये किसान हैं, बड़े हैं, हमसे बड़े ही हैं, इनके बारे में मैं क्या बोलूं। लेकिन बता दूं, आपके अंदर समझदारी नहीं है, आप अपने खेत को बचाए रखें, नहीं आपके पे भी नंबर लग जाएगा। क्योंकि आप जैसे कमेंट करते हो ना, वो आपके ज्ञान को दर्शाता है कि आपके अंदर कितना ही ज्ञान है और कितना आप खेती कर रहे हो पुराने टाइम से। आपको कभी फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो चतुर होता है ना, जो चतुराई में दम बढ़ता है अपना और ज्यादा ही चालाक बनता है, वो कभी तरक्की नहीं कर पाता। क्योंकि उसको लगता है कि मैं महान हूं, मेरे से ज्यादा इस दुनिया में कोई महान नहीं है, जो मैं कर रहा हूं वो सही है, इसलिए वो बर्बाद हो रहा है। और आजकल ये आप क्या सोचते हैं कि हम छोटे हैं, आपसे छोटी एज में, और हम आपको अपडेट दे रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि इसको क्या ही नॉलेज होगी, ये कुछ भी बक रहा है। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ज्ञान कभी उम्र का मोहताज नहीं होता, ये मैंने बार बार कहा है आपसे। ये कभी भी किसी भी टाइम किसी को भी प्राप्त हो सकता है। आपके अंदर ज्ञान की कमी है तो इसमें हमारी कोई वो बड़ी बात नहीं है। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आपको खेत बेच रहा है, आपका फायदा नहीं हो रहा है, ये सब आपकी कमी है। लेकिन किसानों को लगातार फायदा हो रहा है, खूब पैसे कमा रहे हैं आलू की फसल में, और आलू की फसल से ज्यादा पैसा है भी नहीं किसी भी फसल में, ये भी बता दें हम आपको। अगर आपके क्षेत्र में या आपके खेत बिक रहे हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आप किस तरीके से फसल को कर रहे हैं। तो आप इन चीजों को ध्यान ना दिया करें, ये हम सब बता रहे हैं। तो आपको ज्यादा नुकसान हो रहा है, आप उस आलू को ध्यान से बेचें। किस टाइम आलू को बेचना है, किस टाइम नहीं बेच रहा है। आप अड़ोसी पड़ोसी कोल्ड मालिक व्यापारी की बात सुनकर के आलू को घबराहट में बेच रहे हैं, तो ये आपकी कमी है, आपको फायदा नहीं मिल रहा। पिछली साल 2024 के अंदर आपको 1200-1300 रुपए तक के रेट मिले, आपने आलू नहीं बेचा और आप कहते फायदा नहीं होता। गेहूं में फायदा होगा, मक्का में फायदा होगा, धान में कोई फायदा होगा, इतना पैसा दे रहा है कोई आलू में जितने 2024 के अंदर पैसे मिले किसानों को। फिर कहते हैं कि उससे पहले 4 साल से हम भी देख रहे हैं, 4 साल के 2023 में ही आलू थोड़ा मद्दा बिका, उसमें भी आलू 600-700 रुपए स्टार्टिंग में बिका था। आपने नहीं बेचा था क्योंकि आपको अनुमान था कि और ज्यादा महंगा होगा। तो वही चीज तो हम वीडियो बना रहे हैं कि आपको सतर्क कर रहे हैं पहले से कि आलू का माहौल ऐसा रहेगा, आप आलू को बेच लें। तो हम पहले से, आलू की खुदाई नहीं हुई है उससे पहले ही आपको सतर्क कर रहे हैं। फिर इसमें किसान भाई क्या कहते हैं, भविष्य आप बता दे, तो भविष्य के बारे में कोई नहीं बता सकता आलू। अरे यार, ये भविष्य नहीं होता, कैसे हम समझाएं आपको, ये भविष्य नहीं होता। ये फसल को देखते हुए, माहौल को देखते हुए सब कुछ अपडेट ये उस हिसाब से दी जाती है। ये हम पत्रा खोल के नहीं बैठे जो आपको भविष्य बता रहे हैं आलू का। हमने कब कहा भविष्य होता है। आलू 2025 में भी ऐसे ही लुढ़कता रहेगा, कभी महंगा कभी डाउन, कभी महंगा कभी डाउन, ये चलता रहेगा। अब इसमें कौन किसान समझदारी दिखा रहे हैं, वो ही फायदा ले जाएगा, नहीं फिर खेती बेचेंगे। और ये सही बात है कि खेत बिक रहे हैं, वो ऐसे किसानों के नहीं बिक रहे जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। खेती करने के साथ साथ दिमाग भी बहुत जरूरी है आज के टाइम में। और जो पुराने टाइम की जमाने की खेती कर रहा है ना, वो आज के टाइम में सक्सेस नहीं है। पहले जमाने में खेती नहीं करी जाती थी ऐसे, कुछ कर लिया, कुछ भी कर लिया और मक्का गाँव है। आज का माहौल अलग है, आज खेती जो है बिजनेस बन चुकी है। इस बात को आपको समझना होगा। बहुत लोगों को, आपको नहीं पता है कि इंडिया के अंदर कैसे कैसे खेती करी जा रही है। फार्म हाउस खोल रखे हैं, किसी ने कुछ भी कर रखा है, कोई कुछ चला रहा है, सब्जियां धुआंधार कर रहे हैं, उन पे पैसे की कमी नहीं है, करोड़ों के टर्नओवर है उनके। वो हम ही जब फील्ड का दौरा करेंगे तब आपको आंखों से दिखाएंगे कि ये खेती है, और उनसे आपको बात भी कराएंगे कि आप देखिए ये नौकरी छोड़ करके आए,
1-1 लाख रुपए की सैलरी भी छोड़ के आए ये। खेती में क्यों मन लगा रहे हैं? उनके अंदर दिमाग है, पढ़े लिखे हैं, इसलिए। लेकिन आपको करोड़पति ना बने तो आप लखपति तो बन जाएं। 1-2 लाख का तो हर साल फायदा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते फसल में? आपको 2-2.5 लाख रुपए अगर बचत हो रही है, आप पूरा लागत लगा के हर फसल को काट पीट के 2 लाख रुपए बचा ले रहे हो, तो आप एक नौकरी की ही टक्कर दे रहे हो। पुलिस की नौकरियां, ग्रुप डी की नौकरियां, काफी नौकरियां 30 से 40 हजार रुपए मिलते हैं, 35 से 40 मान लीजिए। बाकी ऊपर की कमाई वो अलग होती है, उसके बारे में हम क्या बताएंगे, आप खुद जानते हैं। लेकिन जो आपको वो बचा पाते हैं, उनके भी खर्चे होते हैं उस सैलरी में। वो खेती नहीं करते, आप खेती करने तो आप भी उतना ही बचाइए, आपको फायदा होगा। और कुछ हमने तो ऐसे ऐसे किसान देखे, व्हाइट कुर्ता पहन के जाएंगे, एक मिट्टी का दाग भी नहीं लग सकता, तब भी वो वीआईपी खेती कर रहे हैं। आपके मुंह पे मिट्टी लपटी हुई आएगी, आपके हाथ पैरों पे मिट्टी लपटी आएगी कि पता नहीं खेत में लोट मारते हो। वही खेती करना नहीं होता, साफ सुथरे भी रह सकते हैं, उसके लिए दिमाग चाहिए, खेती आराम से हो जाती है। तो 2025 में घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और जो हम बता रहे थे अभी कि आलू में तेजी आएगी जो बारिश का माहौल से, आज जो आजादपुर मंडी की रिपोर्ट है ना, वो 100 गाड़ी है, उसमें भी 40 गाड़ियां कल की बैलेंस है, 30 से 40 गाड़ियां। सोचिए कितना वहां पर आवक कम हुई है। और आज देख लेना खुद तेजी है, हमने कल बताई थी ना वीडियो में कि तेजी आने की पूरी पूरी संभावना है। जो 1030 की जो संभल का आलू, पंजाब का जो कच्चा आलू चल रहा है वहां का खुद करके, उसमें 1030 से 1050 के रेट कभी नहीं पहुंचने वाले अब। लेकिन हाँ, तेजी जरूर आएगी। जो 600-700 रुपए के रेट चल रहे हैं इस टाइम, वहां की ग्रेडिंग बहुत अच्छी होती है, तो वो अब थोड़ा और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, 150 रुपए इतना हो सकता है। वो आपको तेजी देखने को मिल जाएगी, आवक ऐसी रही तो। आज बहुत ज्यादा कम आवक है वहां पर, तो ये बहुत शुभ संकेत हैं नए आलू, जो नया आलू है जिनके पास, किसानों के पास, उनके लिए। और कच्चे आलू के तो यूपी के अंदर धुआंधार अच्छी बिक्री चल रही है। और शुगर फ्री के तो रिकॉर्ड तोड़ ही रेट है, जो 2024 के अंदर उनके आलू के रेट नहीं थे, जो कि इतने टाइम पे, इतना पुराना आलू होने के बाद भी 1600 से 2000 रुपए तक टच कर रहा है सूर्य आलू। आप इस बात को भी विश्वास नहीं मानोगे अब। लेकिन 2025 में ही तो टच कर रहा है, 2025 की तो हम अपडेट दे रहे हैं। तो कहां से आलू मद्दा हो गया? जो किसान बेच रहे हैं आराम से बेच दे रही है, आपको फायदा है तो बस किसान भाइयों ये अपडेट देनी थी। बाकी नाराज ना हुआ करें, आपको जो हमारे से द्वारा अपडेट मिल रही है वो एकदम परफेक्ट मिल रही है। इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है आपको। जो हम बता दें वो एकदम पत्थर की लकीर है, ठीक है? ऐसा मत समझने ना पत्थर की लकीर है, टाइम के अनुसार पत्थर की लकीर है। हम जब कह रहे हैं 4 से 5 दिन में आलू बेच लीजिए, तो आपको बेचना ही होगा। जब खेत में आलू खुदाई होगी तब हम बताएंगे कि आलू अब बेचना है या आपको कोल्ड में रखना है। माहौल को देख करके, पूरे इंडिया की सारी रिपोर्ट को इकट्ठा कर करके जब अपडेट देते हैं हम आपको, कैसा माहौल है पूरे इंडिया के अंदर, ऐसे ही नहीं दे देते अपडेट। तो बाकी नमस्कार किसान भाई, नाराज होने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।